भारतीय रेलवे देश भर में रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने जा रही है। आईआरएसडीसी को ये मौका मिला है कि वो इस तस्वीर में अपना रोल निभाए और किस तरीके से रोल निभाएगा, कहां कहां पर ये तस्वीर बदलेगी, किस तरह से बदलेगी, इन सब पर बात करने के लिए आईआरएसडीसी के एमडी और सीईओ संजीव कुमार लोहिया हैं हमारे साथ। सर, एक बड़ा टास्क आप लोगों ने को दिया गया है, क्या टास्क है और किस तरह से ये पूरा होगा? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिम्मेवारी वाला हमको ये बीड़ा दिया गया है और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि आईआरएसडीसी वो पूरे स्टेशन डेवलपमेंट जितना भी इंडियन रेलवे में होना है उसके लिए नोडल एजेंसी होगी और मेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एजेंसी होगी। उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने हमको काफ़ी सारे स्टेशन एंटर्स कर दिए और हमारा ब्रीफ जो है वो इसेंशली इज टू मेक मनी आउट ऑफ एयर एंड कन्वर्ट स्टेशन एट पार विद एयरपोर्ट्स। तो वो भी एक बहुत जिसको कहना चाहिए चैलेंजिंग टास्क है कि हमें जो एयर राइट्स हैं, हमारे पास एयर राइट्स ही अवेलेबल हैं जिसको हमको मोनेटाइज करना है और स्टेशंस को रीडेवलप करना है। उस कड़ी में हमने काफ़ी सारे काम पिछले कई सालों में कर लिए हैं माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और प्रधानमंत्री जी के उनके सहयोग, गाइडेंस और दिशा निर्देश के अनुसार। हबीबगंज जो देश का सबसे पहला पीपीपी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म होने जा रहा है और मार्च में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस है उस प्रोजेक्ट को करने में क्योंकि पहला पीपीपी प्रोजेक्ट था। तो राइट फ्रॉम टेंडरिंग स्टेज से लेके उसका फाइनेंशियल क्लोज के बाद रेलवे से टेक ओवर करना, क्योंकि हर चीज़ नई थी और उसके हिसाब से हर चीज़ का फॉर्मेट बनाना था, कैसे काम होगा, क्योंकि बहुत विशाल काम था, चलते हुए ट्रैक पे करना था, चलते हुए ओएचई उसके साथ करना था। तो वो काम लेकिन मैं खुश हूँ आपको बताते हुए कि लगभग संपूर्ण हो गया और बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य स्टेशन बन के आया। दूसरा एक जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट गांधीनगर कैपिटल गुजरात की, जहां पर देश में पहली बार ट्रैक के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि रेल नीचे से चलती रहे, ऊपर जो एयर स्पेस है उसको आप मोनेटाइज करो और उससे आप रेल को अच्छा करो। तो एयर स्पेस के अंदर 318 कमरे का एक 5 स्टार होटल बना है और स्टेशन भी पूरा का पूरा रीडेवलप किया गया। वो प्रोजेक्ट भी लगभग ख़त्म हो गया है और बहुत ही जल्दी उसको हम इनॉग्रेट कराएंगे। लीला को उसके ऑपरेटर की तरह से नियुक्त किया गया और उस प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, महात्मा मंदिर और हेलीपैड एग्जीबिशन ग्राउंड और स्टेशन रीडेवलपमेंट और उसके साथ ये होटल। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मिला के स्टेट गवर्नमेंट के साथ जेवी में इसको काम को किया गया है। 74% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और 26% आईआरएसडीसी के पास इक्विटी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स देश के पहले प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर देश को देखने को मिलेगा एक रीडेवलप्ड स्टेशन की अनुभूति, वो उनको देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार लोग जो हैं कंफ्यूज करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना कि फसाड इंप्रूवमेंट वो स्टेशन डेवलपमेंट नहीं है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक स्टेशन रीडेवलप्ड जो स्टेशन है वो एक सिटी सेंटर की तरह से फंक्शन करता है। मल्टी मोडल इंटीग्रेशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस स्पीच में भी कहा था, जितने भी मोड्स हैं उनको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सी है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हम ना पूरा नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बनाते हैं। कन्वीनियंस टू पैसेंजर्स, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। कनेक्टिविटी ऑफ द सिटी ऑन बोथ द साइड्स, जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, मिक्स यूज डेवलपमेंट, वो वाली चीज़ इसमें आती है ताकि जो वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट है और स्टेशन वो बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड फैशन की तरह से बिहेव करें। तो ये तमाम जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगभग एक स्टेशन को जब हम उसकी परिकल्पना करते हैं पूरा रीडेवलपमेंट के लिए, तो हमें 20 से 25 एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और उसमें रेलवे डिवीजन लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे हमारे 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबको और अगले 45 साल 50 साल की पूरी प्लानिंग करते हुए हमको उसको ध्यान में लेना होता है। क्योंकि रेलवे सिस्टम एक ग्रोइंग सिस्टम है और रेलवे का ग्रोथ को देखते हुए, कमर्शियल डेवलपमेंट जो होगा, सिटी की ग्रोथ को देखते हुए, वो सब कुछ चीज़ें लेते हुए हमको ये सारा प्लानिंग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें उसके लिए उनसे कंसल्ट करते हुए तब ये पूरा एक प्लान बनाना होता है। और जब हम उसको कंसेशन दे रहे हैं तो वो कंसेशन 60 साल का हम दे रहे हैं उसको, तो 60 साल के लिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट पत्थर की लकीर हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा काम था। तो नीति आयोग
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट वो भी फाइनल हो गया है। हमने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि कैबिनेट ने ये भी अप्रूवल दिया है कि हम जो रेल के अंदर, रेल के लैंड के अंदर जितना डेवलपमेंट है उसके लिए हम एक डीम्ड स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी की तरह से फंक्शन करेंगे। तो उसका लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान एज IRSDC हम अप्रूव करते हैं। तो ये वाली चीज़ भी एक पहले लोगों को बहुत डाउट था कि कैसे होगा। तो रेलवे एक्ट के तहत सेक्शन 11 के तहत ये वाली पावर है। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन ली गई, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी है ना, उनके लॉ डिपार्टमेंट से भी लिया गया, फिर अपने लॉ मिनिस्ट्री से लिया गया, फाइनली हमारी यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव किया। नो चेंज ऑफ लैंड यूज रिक्वायर्ड पैन इंडिया, जो रेलवे की जो ज़मीन है उसको कमर्शियल डेवलपमेंट यूज़ करने के लिए। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया कि स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट है उसके लिए प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान हम बनाएंगे, सस्टेनेबल पूरा का पूरा डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं, जैसे कोई सा भी दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट होता है। तो ये भी एक रेलवे प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत सारा फैसिलिटेशन सरकार ने किया है, और उससे हमारी और एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें यूजर चार्जेस वो भी फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल में है, जिससे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत वॉलेटाइल होता है, वो कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। अभी जैसे कोरोना के समय में कमर्शियल की डिमांड बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो यूज़र चार्जेस विल बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग। तो इससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है। रोड शोज किए गए, कुछ इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसके अंदर CEO नीति आयोग और चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड उन्होंने भी भाग लिया। तो उस लेवल पे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट को देखकर जो हमने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का और नई दिल्ली का जो निकाला RFQ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया। फॉरेन फंड्स भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के RFQ में 10 बिड्स हमारे पास आई हैं एप्लीकेशन, जो अभी तक का अगर आप देखा जाए एयरपोर्ट्स और जहाँ जहाँ कहीं भी PPP हुआ है इसका सबसे अधिक पार्टिसिपेशन है। नई दिल्ली में भी 9 बिड्स आई हैं। हमने उससे पहले जून के अंदर खोला था अमृतसर, नागपुर, ग्वालियर और साबरमती का, तो उसमें टोटल 32 हमारे पास बिड्स आई थी, जिसमें 29 क्वालिफाई हुए। तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि हाईवे लगभग बन के तैयार हो गया है। और जैसे ही यूज़र चार्जेस नोटिफाई होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, हमारा क्योंकि साथ साथ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो भी बन गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी अभी PPPAC के पास जा रहे हैं। सो तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे यूज़र चार्जेस निकलेंगे तो उसके बाद पार्टिसिपेशन और फटाफट हमारा जो है काम, क्योंकि अब एक एक्सपीरियंस हो गया, लोगों को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ काम हो सकता है ट्रैक के साथ। तो जब तक ये नहीं हुआ था तब तक एक उसको जो है इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं था रेलवे के साथ कैसे काम हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं आगे इस गति को बहुत तेज़ी से लेके जाएंगे। मिशन मोड में हम इसको आगे यूज़र चार्जेस जो नोटिफाई होना है ये क्या है? देखिए ऐसा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लें पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़र है ही मस्ट पे फॉर द फैसिलिटी। और आज की डेट में लोग पे करने को तैयार हैं अगर उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। जैसे आप देखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर है, हाईवे में देखते हैं टोल है, तो जितनी भी अच्छे अच्छे रोड्स बनी है, तो पैसा वो अल्टीमेटली यूज़र के थ्रू आप उससे एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, रादर देन आप बजटरी सपोर्ट। अप्रूव होगा वो किस तरह से यूज़र चार्जेस अप्लाई होगा? जो पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स के ऊपर वो यूज़र चार्जेस लगेगा, एक नॉमिनल यूज़र चार्ज लगेगा। एग्जैक्ट डिटेल्स तो जब एक बार अप्रूव हो जाएगा तो वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे, बट वो एक काफ़ी नॉमिनल रहेगा, अपफ्रंट ही उसको बताया। क्लियर कर दीजिए कि जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है IRLDA, उसमें और IRSDC में क्या अंतर है, कामों का क्या बंटवारा है? देखिए RLDA IRSDC का प्रमोटर है। 50% IRSDC का जो ओनरशिप है वो RLDA के पास है। RLDA एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनी है, लेकिन जैसा दुनिया भर में देखा गया कि रेलवे स्टेशंस एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। सो रेलवे स्टेशनरी डेवलपमेंट का अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में देखेंगे डॉइचे बाहन में, तो वहाँ पे उसका एक अलग एंटिटी है। अगर आप फ्रांस में देखेंगे वहाँ पे SNCF ने एक हब्स एंड कनेक्शन करके बनाया। इटली में देखेंगे स्टेशनी करके बनाया। तो स्टेशन का एक, क्योंकि एक ऑपरेशंस रेलवे का एक अलग चीज़ है, जो इसीलिए जब स्विस चैलेंज भी लॉन्च किया था तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाई कि रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फोकस जो है वो ऑपरेशंस के ऊपर रहता है, जबकि स्टेशंस को ऑपरेट करना वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। तो उसके लिए ये एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन
RLDA को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनुमति दी कि सेक्शन 24 ऑफ RLDA जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। कैबिनेट ने भी ये कहा कि एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो स्टेशंस को रीडेवलप करेगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। 8,600 स्टेशन हैं इंडियन रेलवे के अंदर और सारी जगह पर IRSDC इकट्ठा नहीं काम कर सकता, तो कुछ स्टेशन RLDA भी कर रहा है, कुछ हम भी कर रहे हैं। और जो भी हम काम कर रहे हैं अल्टीमेटली रेलवे के लिए काम कर रहे हैं। RLDA भी रेलवे की एजेंसी, हम भी रेलवे की एजेंसी हैं, तो हम जो हमारा काम है RLDA को इसेंशियली सपोर्ट करना है। तो अभी कुल कितने स्टेशनों पर काम चल रहा है, आगे कितने स्टेशनों पर प्लानिंग है और किस तरह की प्लानिंग पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको कुल मिला के इस तरह से बताऊंगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसको आप पाइपलाइन जिसको कहते हैं ना बनाने का, उसके उस तरह से देखें। तो जो मैंने 2 स्टेशन आपको बताया, हबीबगंज, गांधीनगर, वहां पर काम चल रहा है फिजिकली और कंप्लीट होने वाला है। गोमती नगर में NBCC के थ्रू वहाँ पे काम चालू हुआ है अभी जो है कुछ समय से, और एक सफदरजंग का इरकॉन के थ्रू जो है उन्होंने अवार्ड किया। तो ये दोनों काम RLDA, NBCC और इरकॉन के थ्रू कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारा काम प्लानिंग वाला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि RFQ कुछ स्टेशन का फाइनल हो गया, RFP हम बनाने जा रहे हैं। तो 63 स्टेशन पर भी RLDA उनकी DPR बना रहा है, उनको RFQ और उसके स्टेज पे लेके जा रहा है, और 61 स्टेशन पर हम काम कर रहे हैं। हमने एक और चीज़ देखी, क्योंकि डेवलपमेंट जब हम करते हैं स्टेशन रीडेवलपमेंट, तो उसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इटसेल्फ वो काफ़ी लंबा समय लेता है। जब तक आप उसको पूरी DPR बनाते हैं, लैंड की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, सारी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वाटर अथॉरिटीज़, उनके सबके साथ जब आप कोऑर्डिनेट करके जब आप बिड स्टेज तक पहुँचते हैं, इन्वेस्टर को लेके आते हैं, इन्वेस्टर का फाइनेंशियल क्लोज होता है और एक्चुअल काम शुरू होता है और ख़त्म होता है, उसमें 5 से 7 साल का पीरियड लग जाता है। तो स्टेशन पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट आइटम्स बोल सकते हैं, उससे आप उसका लुक एंड फील, आइडेंटिटी ऑफ द स्टेशन चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक ये नया कॉन्सेप्ट इंडियन रेलवे के अंदर पहली बार चालू किया। रेलवे बोर्ड ने हमें 5 स्टेशन, आनंद विहार, चंडीगढ़, बेंगलोर, सिकंदराबाद और पुणे, ये 5 स्टेशन पायलट बेसिस पे दिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि IRSDC जो स्टेशन अभी रीडेवलप नहीं होने हैं, जिनकी इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है या नहीं आगे भी करना है, तो उनको हम स्टैंड अलोन फैसिलिटी मैनेजमेंट पर ले सकते हैं ऑन PPP मोड। तो अभी हमने रेलवे बोर्ड को 90 स्टेशंस इंटरेस्ट करने का प्रपोजल सबमिट कर रखा है। रेलवे बोर्ड की कमेटी ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गए, बहुत ही जल्दी वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा। तो हम 90 और स्टेशंस पे स्टैंड अलोन फैसिलिटी मैनेजमेंट करेंगे, जिससे हम स्टेशन की लुक एंड फील एंड आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, क्योंकि अल्टीमेटली पैसेंजर वो एक एक्सपीरियंस लेके जाता है, तो वो हम एक्सपीरियंस जो है वो पूरा चेंज कर पाएंगे। ये इन 63 से अलग है 90 स्टेशन? हाँ जी, जो 63 और जो 62 और 61 जिस पे हम काम कर रहे हैं और RLDA कर रहा है 123 मिला के, उन 123 से हटके है। तो अगर कॉमन मैन जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मान लीजिए वो नहीं समझता है, वो तो एक बना हुआ हबीबगंज देखता है, वो किस तरीके से बना है, किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, इससे उसे मतलब नहीं। तो अगर इस लिहाज से बात करें 123 + 90 की, तो कौन से इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है या ज़्यादा जाने जाने वाले स्टेशन हैं जिन पर काम होगा और लोगों को उसकी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी कुछ दिनों बाद? जैसे आनंद विहार हम फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका हमने पहले हमारा जो मोनेटाइजेशन लैंड से होना था, तो उसमें हमको बिड्स नहीं मिली। इनफैक्ट चंडीगढ़ और बिजवासन में भी हमने बिड्स लैंड मोनेटाइजेशन की सेपरेटली की थी और EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था। सो आनंद विहार को अब हम PPP मोड में लेके आ रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का हमारा EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है, बिजवासन का हमारा EPC कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है। हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही काम शुरू होगा। हमारा अमृतसर, नागपुर, ग्वालियर, साबरमती, RLDA जैसे तिरुपति, नेल्लोर, इसमें एर्नाकुलम, तो इस तरह मुंबई के अंदर अगर आप देखें अंधेरी, बोरीवली, LTT, तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं। अभी जैसे हम दूसरे और अगर स्टेशंस लें तो हम जैसे इंदौर पे भी है ना काम कर रहे हैं, जो हमारा मुंबई के अलावा अगर आप देखें कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद, उदयपुर, तो ये सारे पूरी इंडिया में अगर आप देखें तो मेजर जो स्टेशन है, हमने क्या किया था कि BCG को अपॉइंट किया था एक स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के तहत। तो उन्होंने जो हमारे A और A1 कैटेगरी के स्टेशन पूरी कंट्री में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फुटफॉल है वो, और उन्होंने कुछ और जो इम्पोर्टेंट सबर्बन या इस तरह के स्टेशन हैं उनका सबका उन्होंने अध्ययन किया।
लगभग 400-500 स्टेशन का। तो उसमें से उन्होंने निकाला कि कौन से स्टेशन सबसे ज़्यादा वायबल हैं, जहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट वायबल होगा और जहाँ पर लैंड भी अवेलेबल है। तो उनकी उन्होंने कुछ प्रायोरिटी लिस्ट कुछ बनाई थी। तो हमने उसी में से स्टेशन को पिकअप किया ताकि हम जो पहले स्टेशन लें उसमें खर्चा, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो मैंडेट है, हमें बजटरी सपोर्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करना है, हमें तो पैसा हवा में से उठाना है और स्टेशन को एट पार विद एयरपोर्ट्स करना है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले उन स्टेशन को लें जिसमें हम बिल्कुल सक्सेसफुल 100% हो पाए, कुछ सरप्लस मिल पाए, उससे हम और आगे प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी एक एक्सपेंडिचर होता है। तो अभी हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जो हमारे प्रोमोटर्स की इक्विटी है। तो जो IRSDC में RLDA की इक्विटी लगी हुई है, जो एयरकॉन की इक्विटी लगी हुई है, और जो अभी राइट्स हमारा थर्ड प्रोमोटर आया है, तो इनकी जो इक्विटी लगी हुई है, इस इक्विटी को लगा के हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और उसको बिड आउट करते हैं। जब वो सक्सेसफुल बिड आउट हो जाता है और कुछ फी पे कर देता है, प्रीमियम पे कर देता है, उससे फिर जो रिटर्न है वो इक्विटी को आप है ना दे पाते हैं। तो हमारा अभी पूरा प्रयास यही है कि उन स्टेशन को लिया जाए जिस पे हमको इमीडिएटली कुछ प्रीमियम मिल पाएगा। सर, क्या अयोध्या भी किस कैटेगरी में आएगा, और अयोध्या का भी डेवलपमेंट होना है, उसको डेवलप किया जाना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा और उस पर क्या कुछ होना है? अयोध्या स्टेशन पर रेलवे अभी अपना पैसा लगाकर काम कर रही है, और हमने रेलवे बोर्ड को जो प्रपोजल दिया है, हमने उस स्टेशन को फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए मांगा है कि हम उस स्टेशन को ऑपरेट करेंगे। जैसे कटरा स्टेशन अगर आप लें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो वो स्टेशन भी नया जो है बना हुआ है, उसमें रीडेवलपमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो भी स्टेशन हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए रेलवे से रिक्वेस्ट की है। केवड़िया स्टेशन अगर आप लें, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो पूरे विश्व की सबसे कहूँगा कि सबसे ऊंची प्रतिमा है और बहुत इंपॉर्टेंट अब टूरिस्ट सेंटर बन रहा है, तो केवड़िया स्टेशन भी रेलवे ने अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत ही कुछ दिन पहले उसको इनॉग्रेट किया था। तो उस स्टेशन का भी हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट किया है। योग नगरी अगर आप देखें, ऋषिकेश वाला, तो वो स्टेशन भी अभी नया बना है, तो उस स्टेशन का भी हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट, ताकि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो वाली फैसिलिटीज़ को हम उससे और अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएँ और यूज़र्स को हम एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे पाएँ। वाराणसी को भी ले रहे हैं हम लोग? वाराणसी, कैंट और मंडवाडी स्टेशन, वो भी हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए रेलवे से रिक्वेस्ट किया। इलाहाबाद में क्या कुछ होना है? इलाहाबाद स्टेशन का रीडेवलपमेंट का पूरा प्लान किया है, और वो हमने डिवीज़न को प्रेजेंटेशन दिया है। तो जैसे ही जो वहाँ से एक लेवल ऑफ कंसल्टेशन डिवीज़न लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद हम उसको भी PPP पे करने का। उसमें कुछ खास बातें जो हो आप लोग करने वाले? ऐसा है, खास बातें तो जो मैंने आपको बताया, वो तो मेरे जितने भी स्टेशन रीडेवलप कर रहे हैं उसके अंदर वो सारी, हम उसको 7 Cs बोलते हैं। तो वो जो 7 Cs हैं, एक C उसके अंदर है सिटी सेंटर की तरह से बिहेव करना चाहिए, एक दूसरा C है कि कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी होना चाहिए, तीसरा C है कि कन्वीनियंस टू पैसेंजर्स होना चाहिए, चौथा C है कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे जितने Cs हैं, तो वो Cs हमारा एक फोकस एरियाज हैं सारे किसी भी रीडेवलपमेंट स्टेशन में। और जो मैंने आपको बताया कि जो फीचर्स हैं कि ताकि पैसेंजर्स आज की डेट में प्लेटफॉर्म के ऊपर वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर वेट करने के बजाय वो कॉन्कोर्स में करें। जैसे अगर आप हबीबगंज देखेंगे, हबीबगंज में हमने 84 मीटर्स बाई 36 मीटर्स वाइड ये एक ट्रैक्स और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूरा एक कॉन्कोर्स बनाया, जैसा आप एयरपोर्ट पर देखते हैं। तो लोग वहाँ पर बैठेंगे कंफर्टेबल स्पेस में, वो ट्रेन को आते जाते देखेंगे, कुछ रिटेल भी होगा वहाँ पर, और जब उनकी ट्रेन आने वाली है तब वो अपने प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं। अराइवल डिपार्चर का सेग्रीगेशन हमने किया है कि जितने भी डिपार्टिंग पैसेंजर हैं वो सारे के सारे कॉन्कोर्स पे आएंगे, और जो अराइवल पैसेंजर वो सबवे से नीचे निकल जाएंगे। तो या तो आप लेवल डिफरेंस से आप अराइवल डिपार्चर का सेग्रीगेशन करेंगे, और या ज्योग्राफिकल उसमें करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन पैसेंजर्स एंड स्पेस अवेलेबिलिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको उसके जो फोकस बिंदु हैं उनको मैं बता सकता हूँ, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। बाकी इम्प्लीमेंटेशन के डिटेल्स तो आपको एक एक प्रोजेक्ट का जैसे जैसे अगर आप है ना उनके उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो उस तरह से। क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देश में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं को लेकर के कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा, देखने में लुक जो है वो एक ही क्लास के होंगे? बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। और जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारा मैंडेट ये है कि हवा में से पैसे बनाइए और स्टेशन को एट पार विद एयरपोर्ट्स करिए। तो स्टेशंस जैसे आज की डेट में जो रीडेवलप्ड एयरपोर्ट्स हैं हमारा, दिल्ली का या मुंबई का लें, वो देश की पहचान बन गए हैं, वो सिटी की पहचान बन गए। तो इस तरह से हमारे जितने रीडेवलप्ड स्टेशन हैं, दे विल बिकम आइकन्स ऑफ द सिटी।
और वहाँ पर हम कल्चर का, हेरिटेज का पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ लोकल जो भी वहाँ का कल्चर, आर्किटेक्ट, लोकल वाला एरिया है उसके साथ मिसफिट हो जाएंगे। तो मॉडर्निटी विद ट्रेडिशनैलिटी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एट द रीडेवलप्ड स्टेशन। तो किसी भी शहर का स्टेशन शुरू से ही उस शहर की पहचान रही है, लेकिन वक्त बदला है, बहुत सारी आधुनिक चीजें शहरों में आई हैं। अब वक्त के साथ हर शहर फिर से अपनी पहचान अपने स्टेशनों में देख सके, ये कोशिश कर रहा है रेलवे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।